हेलो एवरीवन, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ दो बातें बताऊंगा। थोड़ी कड़वी ज़रूर होंगी लेकिन सच्ची होंगी। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आप समझ भी जाओगे। जो स्टूडेंट्स आज धोखा खाए बैठे हैं तो उनकी तरह आप धोखा नहीं खाओगे। आपके 2 साल भी वेस्ट नहीं होंगे। आपने ITI कर ली है तो भी आप इस वीडियो को पूरी देखना, और ITI आपने नहीं की है और आप सोच रहे हैं कोई टेक्निकल डिप्लोमा करें। बच्चों को नॉलेज तो पूरी होती नहीं है और वो किसी के कहे में आके वो चीज़ कर लेते हैं। उनको एक्चुअल में नहीं पता होता है कि इसके जो रिजल्ट हैं बाद में हमें क्या देखने को मिलेंगे, उसकी जीरो वैल्यू है होगी। तो आज दोस्तों उसी प्रकार से एक और हमारा क्या है, टेक्निकल कोर्स होता है जिसका नाम आप जानते हैं ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आप सब जानते हैं कि ITI के दो धारक हैं दोस्तों, वो आज किस प्रकार सड़क पर आ चुके हैं। और यूपी में जो है आपकी ITI की जो योग्यता है वो पूरी तरीके से अब समाप्त हो गई है। और जब ITI की योग्यता ही समाप्त हो गई है, ITI की कोई वैल्यू नहीं है अब यूपी में, तो आप समझ सकते हैं कि अब जो आपके ITI कॉलेज जो हैं वो पूरी तरीके से बंद होंगे। ये साफ साफ दोस्तों मैं विद प्रूफ आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ आज। और रेलवे ग्रुप डी में भी आपने देखा कि ITI लागू होने के लिए किस तरीके से छात्रों ने और टीचर आज भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और रेलवे ने खुद बोला था 2015 में कि हम अब ITI लेंगे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि ITI के पास कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो नए छात्र मेरी वीडियो को देख रहे हैं कि आपको ITI करनी चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए। आप लोगों में से अगर कोई सोच भी रहा है ना, तो मैं खुद डिप्लोमा होल्डर भी हूं और ITI होल्डर भी हूं, मतलब दोनों मेरे पास क्वालिफिकेशन है। तो पूरा अनुभव के साथ आप लोगों को शेयर करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं और बिना टाइम वेस्ट। अगर आप UPSSC या किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी में, चाहे पुलिस की हो या UPSSC जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, लोअर PCS, JEE, 12 ऑपरेटर, तो इन सब में दोस्तों आपकी जो है हिंदी पूछी जाती है। अगर आप हिंदी का बेस्ट कंटेंट लेना चाहते हैं, मान लीजिए जहाँ से कम टाइम में आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाए और शॉर्ट नोट्स हो और बेहतरीन हो, लाजवाब जिसे कहते हैं, तो वो मैंने आपके क्या प्रिपेयर कर दे हैं। तो ये 99 में आप लोगों को मिल जाएंगे दोस्तों। इनको परचेज़ करने के लिए मैंने जो मोबाइल नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया है और वहाँ से जाके आप उनको ले सकते हैं। मेरा ऐप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। TKD एजुकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर भी आपके हिंदी के जो नोट्स हैं अवेलेबल हैं। हालांकि आप रेलवे ग्रुप डी की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ITI वाले बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है, इसलिए मैं एक ऑफर दे रहा हूं उन लोगों के लिए। हालांकि रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के और टोटल NCERT, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी की, तो NCERT वाली साइंस ही पढ़ें आप। तो NCERT वाली साइंस आप इधर उधर से पढ़ लेते हैं और आपका स्कोर नहीं होता अच्छा, तो उसमें आपको क्या है, नुकसान हो जाएगा। पढ़ोगे तो पढ़ो, टाइम दे रहे हो किसी सब्जेक्ट को तो ऐसा दो जो एग्जाम में फंस जाए। तो जो एग्जाम में डायरेक्ट जहां से पूछा जाएगा NCERT, तो वो मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर दिए हैं। ये मैं हैंड रिटन नोट्स दोस्तों क्या है, एक सब्जेक्ट के 99 यानी कि 3 सब्जेक्ट के 300 रुपये में देता हूं और देता आया हूं। लेकिन ITI वाले बच्चों के लिए दुख को देखते हुए केवल 99 रुपीज़ में ये व्हाट्सअप के थ्रू मिलेंगे आपको। केवल ऐप पे तो 300 रुपये के हैं, तो ये केवल 99 रुपीज़ में केवल ITI वाले बच्चों के लिए मैं दे रहा हूँ। ये जो इस वीडियो को देख के जाएगा उनके लिए है केवल 99 रुपीज़ में, और वो भी कंप्लीट नोट्स होंगे, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट। तो ये बेहतरीन टोटल रेलवे ग्रुप डी के NCERT हैं, तो ये आप लोगों के लिए मैंने छूट की है, आप लोगों के दुख को देखता हुआ। तो ये इस प्रकार से मैंने कंटेंट लिख दिया है। जैसे RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है और मृत RBC का जो भक्षण है पीलिया में होता है। RBC का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, RBC की कमी से एनीमिया रोग होता है, RBC की अधिकता से पोलिसीमिया। तो इस प्रकार से ही रेलवे जब भी क्वेश्चन पूछता है तो ये, तो मैंने आपको हिंदी के भी नोट्स बता दिए और साइंस के रेलवे ग्रुप डी के लिए भी। बाकी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, GS चाहिए तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, तो वहाँ पर भी नोट्स डेली अपलोड करता रहता हूँ मैं, तो वहाँ से जाके भी आप परचेज़ कर लेंगे। ठीक है। अब आप जानते हैं कि हमने क्या है, सिंचाई विभाग में भी दोस्तों इस प्रकार बेरोजगार जो छात्र हैं उन्होंने पूरी तरीके से बीन बजाई। आप जानते हैं हम सिंचाई विभाग गए थे अभी 13 मई को, तो उसमें क्या है दोस्तों, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। उसी प्रकार UPSSC आयोग भी बेरोजगार छात्रों ने बीन बजाई कि भाई जो हमारी पैट की वैलिडिटी है उसको बढ़ा दो और 1-2 विज्ञापन निकाल दो ताकि हमें भी अंतिम मौका मिल पाए, तो ये भी कुछ नहीं किया। तो इसी प्रकार दोस्तों आप रेलवे मंत्रालय को भी जानते हैं। रेलवे ग्रुप डी में पहले बोला कि ITI लागू कर देंगे और अब रेलवे ने बोल दिया कि हम ITI नहीं, सिर्फ 10th वालों को लेंगे।
टेक्निकल पोस्ट के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और आप बोलते हो हम क्या चीज़ें मतलब डिजिटलाइज कर रहे हैं, सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वे में लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हो? आप तो ख़त्म कर रहे हो। जब आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन को ख़त्म कर रहे हो तो कहाँ चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटली कर रहे हैं? हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ये केवल सुनने में और बोलने में अच्छी लगती हैं, हालांकि ज़मीनी स्तर पर ये पूरा सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, कुछ बात लोगों को मेरी बात कड़वी लगेगी, हो सकता है बहुत लोग मेरी वीडियो देख भी रहे हों कि इनके बच्चे उच्चे तो हैं नहीं, हालांकि मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ इनका, तो इनके बच्चे उच्चे तो हैं नहीं। बच्चे उच्चे होते तो उनको पता चलता बच्चे किस प्रकार से तैयारी करते हैं, क्या चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। 2 लाख की ITI कर ली, बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तुम ITI ख़त्म कर दी। और जब ITI ख़त्म कर दी तो जो सरकारी कॉलेज आप इतना पैसा कर रहे हो, सरकारी मास्टर बना रहे हो, ITI 900 बना रहे हो, तो इनको सबको ख़त्म करो, इस पैसे को कहीं और जगह लगाओ, कहीं हॉस्पिटल खुलवा दो। छोटी छोटी पंचायतों में जहाँ लोगों तक बिजली नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ तक थोड़ा पानी नहीं पहुँच पा रहा है, लोग किलोमीटर दूर तो 4-4 किलोमीटर दूर चल के 3-3 किलोमीटर दूर चल के पानी लेके आते हैं, तो वहाँ उन चीज़ों पर ध्यान रखो आप। तो इन चीज़ों को ख़त्म करो, इसका जो बजट है उसको कहीं दूसरी जगह लगाओ। जब आपने ITI की वैल्यू ही ख़त्म कर दी पूरी तरीके से, चाहे स्टेट में हो चाहे किसी सेंटर में हो, तो यूपी में तो बहुत बुरा हाल है ITI वाले बच्चों के साथ। आपने रेलवे में तो देख ही रखा कितने हाहाकार मची हुई है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों सभी छात्र क्या बीन बजाते हैं, और मेरी बात है ये कुछ को बुरी भी लगी होंगी ज़रूर और कुछ को गलत भी लगी होंगी। चैनल पड़े से बंद होता होने तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो दूसरा खुल जाएगा, लेकिन सच्चाई बोलने में क्या जाता है, जो बात सही है वो सही है। ITI मत करना भाई आप लोग, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या करना है सारी चीज़ें। ये वो नोटिस है जिसमें साफ साफ दोस्तों इन्होंने बोल दिया था, देखो 15/6/2019 इन लेवल 1 यानी ग्रुप डी के लिए इन्होंने बोल दिया था कि हम जब भी लेंगे वो आपके पास क्या है ITI 10th और 10th के साथ ITI होनी चाहिए, यानी कि 10th पास भी होना चाहिए और ITI भी होना चाहिए। तो इस प्रकार इन्होंने बोल दिया था कि भाई हम ये क्वालिफिकेशन लेंगे, लेकिन अब सिर्फ 10th कर दिया है और ITI को पूरी तरीके से हटा दिया है। ये रेलवे ने खुद दोस्तों बोला था। उसी प्रकार आपने देखा सिंचाई विभाग में दोस्तों ITI से आपकी वैकेंसी आती हैं बहुत सारी। ट्यूबवेल ऑपरेटर सबसे बड़ा पद है, आज 11,000 पद रिक्त हैं, आप जानते हैं। तो ITI की सबसे बड़ा पद है। हम सिंचाई विभाग भी गए, माननीय मंत्री जो सदन देव है उनसे भी मिले, उन्होंने साफ साफ बोल दिया हम नहीं इस तरीके से ख़त्म पदों को समाप्त कर रहे हैं। और धड़ाधड़ दोस्तों 14 मई और आज भी आप देख पा रहे हो न्यूज़ में साफ साफ ये खबर सुनने को मिल रही है कि सिंचाई विभाग में खत्म होंगे 1.5 दर्जन संवर्गों के पद, यानी कि 17 पद ये समाप्त कर चुके हैं, जिसमें आप जानते हैं बाइंडर, पेंटर, टरबाइन मिस्त्री, फिल्टर हाउस ऑपरेटर, बढ़ई फिल्टर एवं पेंट मिस्त्री कम ड्राइवर, डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर एवं रोलर ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, बेड क्लर्क, डेंटल नायब, टेंडल रनर, मुंशी, हेड मुंशी, नलकूप चालक एवं सीचपाल आदि पदों को दोस्तों समाप्त किया जा रहा है। हालांकि आज आंदोलन भी है लखनऊ में बहुत बड़े स्तर पर, तो उसका भी देखते हैं क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये पद इन्होंने समाप्त कर दिए। तो यहाँ भी आप लोग देख पा रहे हो कि ITI की जो योग्यता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अगर आप ITI करना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, आपने देखा होगा कि छोटी कंपनी में कर लेंगे, ITI की 0 वैल्यू है कंपनी में भी, आपको 9,000 रुपये नहीं मिलेंगे ITI करके जाओगे तो किसी भी कंपनी में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मजदूर आपसे ज़्यादा पैसे कमा लेगा ITI करने के, आप ITI करके जाना, और मजदूर जो कवर्ड होगा वो आपसे ज़्यादा कमा लेगा 20-30 हज़ार महीने के। तो आप ITI की जगह आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक हुआ, BTech हुआ, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा आज की डेट में बेनिफिट है। इससे गवर्नमेंट जॉब के लिए सेक्टर में भी वैकेंसी है, जैसे RRB JEE की वैकेंसी आती हैं, UPSC में JEE की आ जाती हैं, सिविल की हुई, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, तो ये पोस्टें अभी बची हुई हैं, टेक्निकल पोस्टें। बाकी इन्होंने ITI की कोई वैल्यू नहीं है। तो भाई मैं सभी से, आप मेरे छोटे भाई हों, बड़े भाई हों, मेरे बराबर के भाई हों, मुझसे बड़े तो खैर ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा होंगे तो अब ITI नहीं करोगे आप, मुझे इतना आइडिया है, कोई ना कोई दूसरा रास्ता या कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब को देखोगे। तो आप ITI तो दोस्तों बिल्कुल भी मत करना, आप ITI मत करना। जिन्होंने कर ली सो कर ली, और अपने भाइयों को भी बोल देना कि अब ITI मत करना। आप इस भरोसे अगर ITI कर रहे हो, किस भरोसे कि मैं किसी कंपनी में कुछ भी कर लूँगा, तो ये मत करना। और गवर्नमेंट जॉब में भी यूपी में जाने के भी रास्ते ITI से बंद हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप सीधा दोस्तों डिप्लोमा करना, क्या करना, डिप्लोमा कर लेना। और डिप्लोमा भी करना, क्या करना आपको, आप पॉली कर लेना, क्या कर लेना, पॉली कर लेना, या आप BTech कर लेना, BTech कर लेना। ठीक है, तो पॉली या BTech आप इनमें से एक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए प्राइवेट कंपनी के लिए भी थोड़ा ठीक रहेगा। किसी भी कंपनी में जाएं तो 25-30 हज़ार आप लोगों को आराम से मिल जाएंगे, और थोड़ा टाइम हो जाएगा तो सैलरी भी बढ़ जाएगी। BTech वाला 30-35 हज़ार आराम से ले लेगा। तो इस प्रकार के ये जो कोर्स हैं आपके, ये कर सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा, इसको दोस्तों बिल्कुल आप छोड़ देंगे, ये ख़त्म हो गई है।
इसकी 0 वैल्यू हो गई है ITI वालों की। पहले थी ITI वालों की कि भाई रेलवे ग्रुप डी में भी अच्छे किसने ITI कर ली और रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर ली तो उसकी नौकरी पक्की। आज अब ऐसा नहीं है। वैसे ही यूपी में सिस्टम था, किसी ने ITI कर ली तो ट्यूबवेल ऑपरेटर वगैरह वगैरह की बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। हालांकि AVT की तो अभी आती हैं, आ रही हैं, उसका अध्याचन पहुंच गया, लेकिन ट्यूबवेल ऑपरेटर को आप देख पा रहे हो पूरी तरीके से इन्होंने समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों ये जानकारी देनी थी। आप ITI मत करना, पॉलिटेक्निक करना, जो भी करें, ITI की नो वैल्यू है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो मैंने प्रूफ दिया है। और इस प्रकार से छात्रों ने सिंचाई विभाग हुआ, चाहे UPSSI हुआ, चाहे रेलवे मंत्रालय, हर जगह बीन बजाई है, हर जगह ट्विटर कैंपेन किए हैं, हर जगह प्रोटेस्ट कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। बाकी दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए इस वजह से देखते हुआ ये रेलवे ग्रुप डी के लिए ऑफर दे दिया है। जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 25 नंबर की पूरी तैयारी आपको यहीं से हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप हिंदी के देखना चाहते हैं यूपी स्टेट के लिए, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट किसी की भी तैयारी करें, तो ये हिंदी के नोट्स मैंने प्रिपेयर कर दिए हैं। तो थैंक यू प्यारे साथियों। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं उसका रिप्लाई अगर जेन्युइन हो तो जरूर दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको शेयर कर दूंगा। जय हिंद प्यारे साथियों।